एक्सीलेंट कनेक्शन इज देयर। सर क्लास स्टार्ट करो, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। मान चीजिए कौन दोबारा भाई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल। रीजनिंग की एक नई क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और आज जब दिन में मैं इंटरनेट को कुछ देख रहा था तब मेरे को कुछ बात समझ में आई। हाँ, उस बात की अपन बात करेंगे। कैमरा सेटअप थोड़ा सा सही करवा लेते हैं। बिल्कुल अपना कैमरा सेटअप हो चुका है सही। हाँ बिल्कुल। जय हिंद, सबको जय हिंद। हेलो, सत श्री अकाल। सर मेरा नाम ले लो। बाबू भाई कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो। सबका ले लेंगे नाम। हाँ, अपन बात क्या कर रहे थे, मैं आपको ये बता रहा था। आज जब मैं देख रहा था ना इंटरनेट पर, तो एक कोट मेरे सामने आया, जो ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। बिल्कुल ये बात लागू होती है एसएससी जीडी के एस्पिरेंट्स पर, स्टूडेंट्स पर जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास मात्र लिमिटेड टाइम है और ये लिमिटेड टाइम और इतनी बड़ी भर्ती शायद दोबारा नहीं आएगी। मौका है आप लोगों के पास इसको फतेह करने का। और जो अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल पता होगा, अपने ये सीरीज कल स्टार्ट करी है और इस सीरीज को लास्ट एग्जाम तक, 1 महीने आपके एग्जाम चलेंगे, तो लास्ट डे वाले एग्जाम तक भी अपन इस सीरीज को लाइव रखेंगे। बेटा सब कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो, सर मेरा नाम ले लो। सबका नाम ले लूंगा। एक बार पेपर क्रैक करो, स्क्रीनशॉट भेजो, सर मेरा पेपर क्रैक। तुम नाम की बात करते हो, इस स्टेज पर तुम्हारा चेहरा दिखा दूंगा। हर गली में पोस्टर लगवा दूंगा, पर लगवाने का मौका तो दो। हाँ, यूं घर बैठे पोस्टर नहीं लगते। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आवाज तो आनी चाहिए। आवाज चेक करो भाई। केवल एक ही स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही या सबको आ रही है या सबको नहीं आ रही? फटाफट आंसर करो, आवाज आ रही है क्या सबको? बिल्कुल, मैं ही चेक कर लेता हूं एक बार। आई एम रोमन बोल रहे हैं क्या? हेलो हेलो, सबको हाय, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल चेक करें एक बार, वॉइस चेक करें क्लियर है या नहीं आ रही है। फिर अपन आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, 1 मिनट में चेक कर रहा हूं, अपने ही फोन में चेक कर रहा हूं भाई, चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्लासिक टाइम, अच्छा क्लास का टाइम पूछ रहे हैं क्या आप? क्लास का टाइम तो 9 बजे से है। सर जी साउंड, अच्छा ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही आ रही है भाई आवाज तो। बिल्कुल बिल्कुल सही आवाज है। ऐसे आप प्रैंक मत किया करो भाई, चलते फिरते प्रैंक कर लेते हो हैं। मेरे को भी बोलते हैं सर आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सही, जबरदस्त क्लासिक आवाज आ रही है भाई। हाँ,
शानदार साउंड। चले, अपन ने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उनसे आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने 15 क्वेश्चन शायद सॉल्व कर लिए थे, आज अपन 15 से आगे मूव करेंगे। तो आज का पहला और सीरीज का प्रश्न नंबर 16, लास्ट दिन तक भी सीरीज यही चलेगी। कितने क्वेश्चन करते हैं अपने को पता चल जाएगा। और आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो बताएगी कि कल संडे को क्लास लेनी है या नहीं लेनी, कल संडे को मैराथन लेनी है या नहीं लेनी। आज की क्लास आज का रिस्पॉन्स बताएगा, आप लोगों का आज का रिस्पॉन्स कैसा आता है वो बताएगा। फटाफट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दे देखें, जितना जल्दी पॉसिबल है आप लोग आंसर देंगे। बोले, बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। महिला का अमित से क्या संबंध है? सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब, फटाफट जवाब आने दो। अब जब ऑफिशियल हीरोइन साउथ स्पोर्ट्स न्यूज, अच्छा बहन, अरे ऐसे नहीं देना शेरो, ABCD दे दो फटाफट। ट्रिक मैं बताऊंगा, आंसर आप दोगे। ए दे रहे हो क्या? अच्छा ABCD, जो आपका आंसर है क्वेश्चन दिखते ही आंसर की यूं जड़ी लग जानी चाहिए है। हाँ बिल्कुल, ए आंसर आ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 16 का? और कोई बच्चे फटाफट आंसर दो भाई, इतना टाइम है नहीं अपने पास, मैं पहले ही लेट हो गया हूं भाई। देखो सुनो मेरी बात को, ये क्या कहना चाहता है, अपन क्या पढ़ेंगे। बगल में बैठी एक महिला की ओर देखकर अमित ने कहा, अमित क्या कह रहा है, ये मान लो अमित है। अमित क्या कह रहा है कि वह महिला मेरी पत्नी के पति, इसकी पत्नी मान लो B हो गई, पत्नी माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, ये पति पत्नी हो गए। ये क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। ये इसकी पत्नी, इसका पति कौन हुआ? अमित खुद हुआ। और ये क्या हो गई, इसकी सिस्टर, ये मान लो C, ये इसकी बहन है ना। किसकी बहन हुई? अमित की। क्या पूछ रहा है, महिला का अमित से क्या संबंध है? तो महिला का संबंध पूछा है अमित से, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहन। आंसर क्या हो जाएगा? बहन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बहन हो जाएगा। हाँ, यदि ये पूछ लेते ना कि B का उस महिला से, उस लड़की से क्या संबंध है, तो क्या हो जाता? फिर ऑप्शन आ जाता ननद। क्या आ जाता? ननद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, B बिल्कुल सही आंसर है आपका। फटाफट शाबाश। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। एक महिला एक पुरुष की, अच्छा एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? फटाफट बताओ। अरे कुछ नहीं है यादव, SK यादव है क्या? तो यादव जी ध्यान दे पढ़ने पर, इसी का इशू। अच्छा हाँ बिल्कुल, पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़ने लगे हैं जो मेरी इंग्लिश की क्लास अटेंड करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, 804 सर मैथ का क्लास होगा। मैथ का क्लास होना तो चाहिए भाई। अब डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे कि आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, फिर अपन ट्राई करेंगे। हाँ देंगे, अभी क्लास पूरा होते ही देंगे। साउट आउट शॉर्ट सब दूंगा मैं बेटा। पढ़ो देखें। हाँ देखो, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? 17वें क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। 17वें क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। फटाफट दो देखें, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इसी का सर इंग्लिश की क्लास कब होगी? इसी का होती, आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं था। हाँ बस बिल्कुल कोई बात नहीं। दूसरा रीजन ये हो गया कि SCCGD में ज्यादातर बच्चे जो है वो इंग्लिश चूज ना करके हिंदी चूज करते हैं। जैसे CHSL की भर्ती आएगी, मैं खुद आपके सामने इंग्लिश लेकर आऊंगा। देखो, एक महिला एक पुरुष को
ये मान लो वो एक पुरुष है, वो पुरुष क्या कह रहा है, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के। अब देखो ये महिला है, ठीक है, ये क्या लगता है इसकी माँ ये हो गई। अच्छा महिला को मान लो अपन बी मान लेते हैं, महिला को, महिला क्या है या मान लो बी है, ठीक है, इस बी की माँ अपनी माँ के भाई, ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, इसका भाई ये भी महिला, ये भी महिला, ये पुरुष इसकी माँ के भाई के बेटे के रूप में, माँ का भाई मान लो डी हो गया, ये इसका पिता हो गया ना, ये क्या हो गया पिता, तो ये इसका हो जाएगा पुत्र, भाई के रूप में पेश करती है। तो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। अब देखो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, बताओ देखें। अरे जब ध्यान देंगे ना तो देखो ये बहन भाई हो गए, ये इनके दोनों के पुत्र पुत्रियां हो गए, तो है तो भाई, क्या है भाई। अब इसमें देखो क्या ऑप्शन आया है, चचेरा भाई, मतलब ये मामा जी का लड़का हो गया क्या इसके, हाँ ये मामा जी का लड़का हो गया, बाकी ऑप्शन में चचेरा भाई है और कुछ है नहीं, तो अपन ने क्या लिखा, ऑप्शन डी सही कर लिया। चले क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी एक विवाहित युगल है, सी और डी भाई है, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, फटाफट आंसर दे। सिमरन डी, अच्छा पीछे वाले का नहीं भाई, अब इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन से का दोगे, 18 का दोगे भाई। अब हाँ भाई बोलो, देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दो भाई। दीपशिका कुमारी, स्टडी सी, तपन 18वें का सी, हिमांशु गर्ग ए दे रहा है, ठीक है भाई। आंसर एक बार दो फटाफट। डी 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 नहीं आ रहा, सी आ रहा है क्या इसमें, अच्छा इसका आंसर आ रहा है सी, फटाफट देखो देखें, देखो चलो हाँ आंसर रोको भाई, बस इतना ही बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बस बस धन्यवाद। देवर आएगा, अच्छा बिल्कुल, इसमें कहां देवर आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। देखो ए और बी एक विवाहित युगल है, ए और बी क्या है, विवाहित युगल है। ध्यान दे इसमें यह नहीं बताया गया कि ए पुरुष है या बी पुरुष है, इतना बताया गया है दोनों एक जोड़ा है, सी और डी भाई है। यहां लिख लो सी और यहां लिख लो डी, ये दोनों क्या है, भाई है, ठीक है। सी ए का भाई है, सी किसका भाई है, ए का। जब सी ए का भाई है तो डी का भी क्या हो गया, भाई हो गया ना। अब ये बताना है डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, बताओ देखें डी बी से कैसे संबंधित हो जाएगा। सी क्या दिया भाई, हाँ अब देखो इसमें ऑप्शन, अब इसमें देखो कंफ्यूजन ये है कि यहां यदि बी पुरुष है और ए महिला है तब तो हो जाएगा जीजा, है ना। और यदि सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि ऐसा नहीं है और ए यदि पुरुष है और बी यदि महिला है, बी यदि महिला है तो ये क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा इसका देवर। अब देखो देवर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना, अरे देवर का कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, तो कैसे लिखोगे रे, हैं देवर का जब कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं है तो कैसे लिखोगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीजाजी होंगे क्या। अरे दोबारा देख लो यार, इतना कंफ्यूजन वाला तो कुछ है ही नहीं। ए बी एक जोड़ा है, जोड़ा लिख दिया, बिल्कुल दोनों जोड़े हैं,
सी और डी भाई है, ये दोनों आपस में भाई है, और ये दोनों किसके भाई हैं? ए के। तो ये तीनों भाई है, ये तीनों बहन भाई। अपन ने तीनों को क्या मान लिया? भाई मान लिया। अब ये बताना है डी बी से कैसे संबंधित है। अच्छा, अपन ने इसको तो माना है बहन। क्या माना है? बहन। ए को मान लो बहन और इसको मान लो भाई। तब क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा जीजाजी, इसका हो जाएगा पति। आंसर आएगा जीजाजी। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। 19वां, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। लड़की का राकेश से क्या संबंध है? संबंध बताओ भाई, संबंध बताओ किसका क्या? हाँ भाई, हो गया क्या? अपने आगे के क्वेश्चन भी आ गए हैं। हाँ, फटाफट बोलो देखे। वारे मेरे शेरों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मान लो। हाँ, आंसर आ रहा है क्या? डी। शाबाश, डी डी डी, बिल्कुल शाबाश। एस के यादव सर मेरा नाम ले लो। अरे भाई ले लिया, बिल्कुल सबका ले लिया। और यदि ऐसा ना आपको कि आपको ज्यादा नाम लाना है तो ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए जो स्टडी सुपर स्टडी पे क्लास ले रही है ना, अपने नाम की टी शर्ट छपवा के भेज दे, हम पहन लेंगे एक दिन भाई। और तो क्या करें बता। हाँ, चचेरा भाई ताऊ जी का लड़का है ना। चलो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, ये मान लो तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए राकेश कह रहा है कि वह मेरे दादा का, ये हो गया दादा बी, दादा का इकलौता बेटा, ये हो गया इकलौता बेटा, और इसकी ये इकलौती बेटी है। ये दोनों पुरुष, ये एक महिला। तो देखो, इसका दादा, दादे का इकलौता बेटा, मतलब इसका भी क्या हुआ? पिताश्री हुआ ना। अरे पिता ही होगा ना इसका, तो ये लड़का हो गया। अब इकलौते बेटे की बेटी है, लड़की का राकेश से क्या संबंध है? अरे जब बेटा ही इकलौता है तो चचेरा भाई कहां से आएगा? आपस में क्या हो गए? लड़की का पूछा है, लड़की क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी। आंसर आएगा डी। और इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? फटाफट बोलो। देखें छात्रों की संख्या, फिर अपन बात करते हैं आगे। फिर अपन बात करते हैं आगे। फटाफट आंसर दो भाई। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो, क्रम जब पूछा जाए, क्रम जब पूछा जाए, फटाफट बोलो भाई। 50 50। अच्छा, तपन हलोई, आई लव यू सर। लव यू टू मेरी जान है। हाँ, बेटों को ये बड़े याद आते हैं, है ना। लव यू 2 और 3 और 4। बेटा लव यू तब बोलना जब मेरी वजह से आपके कुछ नंबर आए। हाँ, तब बोलना, तब मैं आई लव यू 2 बोल दूंगा, है टैग और कर दूंगा ट्विटर पे, ट्रेंडिंग पे आ जाएगा बेटा। फिर फटाफट बोले भाई। सिमरन 50 बता रही है, लिटिल बॉय 50 बता रहा है, इसी का 50, देवांका, जीपी। अरे वाह, ये इसका आज रेल बनानी पड़ेगी भाई।
देवांका मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा है जो लाइव ले रहा है ना, इसको आज लाइव ना, कल इसका वीडियो लाइव करेंगे अपन यूट्यूब पे। हाँ, फिर उसमें बताऊंगा हाउ टू बीट ए स्टूडेंट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किंग ऑफ राजस्थान 50, SK यादव C 50 लॉक किया जाए। अच्छा, लॉक किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल अमन करेंगे लॉक। हाँ हाँ, तो 5 करोड़ के लिए अगला क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पहले ये देख लो, मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां, यहां से काउंट करोगे तो ये अपने मनीष बाबू बैठे हैं, इससे ऊपर कितने स्टूडेंट हो गए? 20 हो गए। 21वां स्थान इसका है, और नीचे से कौन सा है? 30वां, तो नीचे इसके कितने हो गए? 29। एक बात का हमेशा ध्यान रखे, यदि 2 जगह वाह स्थान दिया जाए ना, तो एक में एक कम कर लो और एक एज इट इज लिख लो, काउंटिंग आ जाएगी। क्योंकि देखो, यहां से काउंट करोगे तो 30वां यहाँ आ रहा है, और यहां से काउंट करोगे तो 21वां यहाँ आ रहा है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में टच हो रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं सीधा ये करता हूं कि हमेशा इस बात को ध्यान रखो, उस बच्चे का नाम लिख लो, उसका नाम लिख लो जिसका रैंक अपन को पूछा गया है। तो उससे कम कितने हो गए? 21वां पूछा था, मतलब पहले 20 बच्चे आ गए। 30वां है, मतलब बाद में 29 आ गए। इन दोनों को आपस में जोड़ लो और प्लस 1 कर देना, तो 29 + 1 30 और 20 50। ऑप्शन C लॉक कर दिया। हाँ, अब फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल मैं ले लेता हूं स्लाइड आगे की। क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास आ गया है। कहां अब सेव है? अच्छा, ठीक सा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आंसर देख लो, 50 इसका आंसर आया है। कैसे आया मैंने बता दिया, क्यों आया आप सबको पता है क्यों आया। हाँ बिल्कुल। अब यदि आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, R + L - 1। अच्छा, ये ओहो, ये फॉर्मूले हैं क्या? पेज लिमिट रीच्ड। अच्छा, पेज लिमिट रीच हो गई भाई, इसमें तो इतने आ ही नहीं पाएंगे। इसमें तो आ नहीं पाएंगे क्या? तो दोबारा इसको करना पड़ेगा अपने को, सबको डिलीट, तब जाकर आएगा। ओहो, बिल्कुल ये पीछे की क्लास की है, कुछ इंग्लिश की क्लास की जो यहाँ लाइव चलती है, ऑफलाइन ऐप पे जो चलती है, वीरम ऐप पे, उसकी क्लासें हैं। हाँ हाँ, तो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने रीजनिंग इंग्लिश छोड़ दी और अब रीजनिंग के पीछे पड़ गए। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लिमिटेड टाइम होता है सर के पास, तो उस लिमिटेड टाइम में ही पढ़ाना पड़ता है, और बिना प्रिपरेशन बिना तैयारी पढ़ाया नहीं जाता। और मेरा एक सबसे ठीक काम या बुरा ये लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टॉपिक को मैं हर क्लास में बार बार पढ़ा दूं, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा, तो फिर आपको ठीक से पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए हर क्लास में लगभग अलग अलग टॉपिक मेरा रहता है। अच्छा, राइट + लेफ्ट + 1 है क्या? -1 है क्या ये? हाँ, एक ही बात है, मैंने सीधा बता दिया। आप दोनों को जोड़कर फिर -1 कर रहे हैं, क्वेश्चन सेम ही है। तो उसमें ये हो जाता जैसे 21 + 30 - 1। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। और है? हाँ बिल्कुल और है भाई अमन, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलनी बाकी है बेटा। है? बारात निकलेगी ना, तब तक करेंगे पार्टी। अरे वाह यार, इसमें मत उलझ जाना कि केवल इंग्लिश में ही ले आए। क्वेश्चन नंबर 21 पे दे क्या? ये रहा 21। अरुण भैया आ गए हैं, बताओ अरुण भैया की पोजीशन। अरुण का 46 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 12वां स्थान हो, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? है गड़बड़ है भाई, बोलो फटाफट। तपन सिमरन, अच्छा ये हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। कल मैंने समझाया था ना, बाबू ने थाना थाया 10 बजे के बाद, तब तक किसका कौन सा स्थान वो बताओ। बिल्कुल 35 बता रहे हैं भाई, किंग ऑफ राजस्थान। अरे ये एक ही है क्या पढ़ने वाला? देवांका 35, फटाफट आंसर दो देखें। अरुण का 46 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 12वां स्थान, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहां से शुरू करो, अरुण बाबू को यहां लाओगे तो यहां से कौन सा स्थान 12वां, मतलब 11 स्टूडेंट पहले, अमन आया 12वें पे।
12वें पे आया ना। फिर देखो कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं, 46। अब 46 में से 11 पहले चले गए, 46 माइनस 11 कर दो, कितने आ जाएंगे, 35। कितने आ जाएंगे, 35। अब देखो इसका सूत्र क्या है, पता होना चाहिए। ऊपर जो आ रही है, ऊपर जो आ रही है उसमें ये जो है उसको ऐड कर दो, या मान लो टोटल जो पूछा गया है, टोटल क्या पूछा गया, 46। अरे 46 में से 12 घटाओ, कितने हुए, 34। इसमें क्या कर दो, प्लस, इसमें क्या कर दो, प्लस हो गए क्या। वाह यार, वाह वाह। ऐसे मत करो यार, मेरे लिखने के बाद सारे ही आंसर दे रहे हैं, ऐसे मत देखो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद किंग ऑफ राजस्थान। इतना जल्दी जय हिंद मत बोलो भाई। हाँ, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें ये भी लगेगा और प्रैक्टिस भी लगेगी। लगाओ देखें, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 21वें अक्षर तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ बोलो बोलो। अरे एम आएगा कि एन आएगा कि ए और बी दोनों आएंगे, या इनमें से कोई नहीं आएगा, बोलो देखें। ये उंगलियों पे रटे हुए हैं ना, यदि आपके ए 1 पैर, बी 2 पैर, के 11 पैर है ना, तो समझ में आ जाएगा कौन सा कहां आ रहा है। फटाफट बोलो। अच्छा, ए बोल रहे हैं क्या, एम, एम कैसे आया, क्यों आया, एम आया तो एन क्यों नहीं आया, बताओ देखें। देखो पूछ क्या रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 21वां अक्षर, मतलब यदि आप लिखोगे ए से जेड तक लिखोगे, तो दोनों में ये देख लो, प्रारंभ से तो 20वां, मतलब यहां से 20वां क्या आता है, टी। क्या आता है, टी। ध्यान देना कितने नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे। और उल्टा यदि आप करो तो 21वें नंबर पे कौन आता है, अरे 21वें पे कौन आता है, जो सीधा 6 पे आएगा वो कहां आएगा, उल्टा 21 पे। तो कौन सा आएगा, एफ। एफ उल्टा 21 पे आता है, सीधा कितने पे आता है, 6 पे। अपने को क्या पूछा है, दोनों का मिडल पॉइंट, अपने को सीधा ही पकड़ो, उल्टे को क्या करना है, रहने दो ना यार। 6 और 20 को आपस में जोड़ लो, 6 + 20। क्या पूछा है, मिडल पॉइंट, 2 से क्या कर दो, डिवाइड। 20 और 6 कितने हो गए, 26 को 2 से डिवाइड करोगे कितने आए, 13। यहां से सीधा देख लो 13वां अक्षर कौन सा होता है एम। 13 एन मेरा होता है क्या, अरे एम आता है ना 13 नंबर पे, बस सीधा सा आ गया। एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एम आएगा। देखो कैसे आया, इसको ध्यान से देखो, पूरा लिख लो। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ए जेड। पूछा क्या, ये देखना, क्वेश्चन पढ़ लो चाहे दोबारा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट अंतिम से तो 21वां और प्रारंभ से 20वां। देखो अंतिम से 21वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। देखो ये आज तो मैं बता दे रहा हूं, आइंदा इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको याद होने चाहिए। एफ सीधा 6 पैर उल्टा 21 पे आता है, बिल्कुल ये बात ध्यान होगी ना तभी काम बनेगा भाई। सीधा देखो, सीधा 20वां पूछा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये दोनों आ गए। बता रहा हूं सीधा ही, वो ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी है कैसे काम में लेना है। इन बाकियों को कर दो डिलीट। क्या हुआ,
कैसे? ठीक, कोई बात नहीं। अब करो, देखिए बीच में कौन सा आ रहा है? अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया भाई। हाँ, रुको रुको, मैंने ऐसे उल्टा कर दिया। दोबारा आओ। हाँ, दोबारा आओ। देखो क्वेश्चन तो सही था ना? बिल्कुल सही है। अरे अंतिम से 21वां पूछा है, प्रारंभ से 20वां पूछा है। यहां से 21वां देख लो ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21, सीधा 20वां क्या? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20वां ही आ रहा है टी। ठीक है, अब देखो मैंने डिलीट ज्यादा कर दिए थे। डिलीट ज्यादा कैसे कर दिए? ये ऊपर वाले डिलीट और कर दिए थे, इनको डिलीट कर दो। वैसे तो देखो सीधी सी ट्रिक क्या है, पूछा अपने को क्या गया? पूछा अपने को ये गया था कि इस साइड से 21वां और उल्टी साइड से 20वां, तो ये तो 20 हो गए। यहां से 21वां होगा, मतलब यहां से छठा होगा, तो 6 और 20 के बीच में पूछा है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 का दे दो भाग, जो नंबर आए उस नंबर पे जो आ रहा है उसको हटा लो। अब इसको क्या करोगे? एक ये कम, एक ये कम, ये कम, ये कम, इन दोनों को आपस में, 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 बचा क्या? एम। आंसर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। बिल्कुल सही है। याद करो ऐसे, A1 पे, B2 पे, C3 पे, अपने को 5 डेली की रट लो बस। ABCDE पता होना चाहिए। D कितने पे? 4 पे। E कितने पे? 5 पे। बस डेली के 5 रटो, 3-4 दिन में पूरे हो जाएंगे। देखो जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से किसी ना किसी प्रकार से संबंध रखता है, उसी प्रकार तीसरा चौथे शब्द से संबंध रखेगा। आंसर बताने हैं आपको, फटाफट रेल बना दो क्वेश्चन की है। हाँ, अच्छा 2 ही पूछा है क्या इसमें? हाँ, जल महासागर, तीसरा दिया ही नहीं भाई। टाइपिस्ट आज मैंने नया पकड़ा है, तनख्वाह काटेंगे उसकी। देखो जल महासागर, ये देखो वायुमंडल है, यहाँ क्या है? वायुमंडल। और चौथा अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चौथा अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जहाज नहीं, अरे शेरों क्वेश्चन पढ़ो, आधा ही रह गया वो। हाँ, टाइपिस्ट के रूप में आज एक नया छोरा आया था रे, उसको ऐसे ही ट्राई के लिए रखा था आज। बोले बोले बोले, फटाफट बोले। देखो आंसर क्या होगा? पाताल वायुमंडल। अच्छा, डी दे रहे हैं भाई। किंग ऑफ राजस्थान बी, अनिल कुमार डी। अरे बेटा अनिल, मेरे नाम का तो ख्याल कर कुछ है। हाँ, देवांका डी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थोड़ा तेजी से आने लगे। बी को लॉक करें क्या? किंग ऑफ राजस्थान बोल रहे हैं सर, बी को लॉक करो। देखो जल और महासागर, महासागर में क्या जल मिलता है ना, जल महासागर का भाग है ना। अरे उसके बिना महासागर कैसे बनेगा? वैसे ही वायु के बिना वायुमंडल कैसे बनेगा? है संभव ही नहीं है। अरे बिल्कुल संभव नहीं है। आंसर क्या आया? बी। बढ़े क्या आगे? फटाफट बढ़ो। देखो शुभम 15 मीटर उत्तर की ओर। डायरेक्शन के क्वेश्चन कम आते हैं बट आ सकते हैं, तो अपन एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आज करेंगे। फटाफट बोलो। देखें, हाँ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो हिंदी तो हो सकता है मेरी भी वीक हो, पर लिख तो देते हैं फिर भी, है ना। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। ईस्ट क्या होती है? अरे पूर्व होती है क्या? है ईस्ट पूर्व होती है। नॉर्थ क्या होती है? उत्तर होती है। बिल्कुल। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट क्या होती है? पश्चिम। क्या होती है? पश्चिम। ए पूछ रहा है क्या? ईस्ट। अच्छा, देवांका ए दे रहा है। ऑफिशियल, विकास, गौतम स्टूडियो डी दे रहे हैं। फटाफट आंसर दो भाई। अभी तो 24 मतलब 5 और 4 9 ही क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम 15 तो करेंगे। फिर बताऊंगा आज लेट आने का कारण। हाँ, अपोलॉजी लेटर देके जाऊंगा आपको।
अरसलन अहमद ए बता रहे हैं भाई, बिल्कुल आपका हो सकता है आंसर सही हो, देखेंगे तरीका बता रहा हूं। आंसर मेरा करवाने का मतलब ये नहीं है, ऐसे तो मैं आपको इसमें से बता दूं, जैसे मान लो डी सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है। बताने का रीजन ये होता है कि अगला क्वेश्चन जब करो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से है, हाँ गौर लगा के सुनना। ये मान लो अपन पॉइंट मान लेते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो जाएगा साउथ मतलब दक्षिण, ये हो जाएगा ईस्ट मतलब पूर्व, और ये हो जाएगा वेस्ट मतलब पश्चिम। यदि ये आप उल्टा सीधा लिख लेते हो ना तो रीजनिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोल रहे हो सर कैसे, बिल्कुल पड़ेगा भाई, दाएं बाएं तो देखोगे। हाँ दो चीजें रट लो, बोर्ड के सामने खड़े हो जाना और देखना। ये खड़ा है यहाँ, राम बाबू है क्या अपने, शुभम बाबू है भाई, 15 मीटर उत्तर, ये यहां चला, कितने मीटर चला, 15 मीटर, कितने मीटर चलेगा, 15 मीटर चला। अब इसका मुंह कहाँ, ऊपर की ओर है, और फिर दाएं मुड़ जाता है, मुंह ऊपर की ओर, मतलब अपन भी मुंह कहाँ कर लेते हैं, बोर्ड की ओर कर लेते हैं। बोर्ड की ओर मुंह करोगे और दाईं ओर चलोगे तो दायां कौन सा, ये वाला दायां, ये वाला बायां, दाईं ओर चलेगा। कितनी दूरी चल रहा है भाई, 25 मीटर चल रहा है क्या, 25 मीटर चला दिया। अब मुंह किस साइड, अब मुंह हो गया ईस्ट, अपने भी मुंह कर लेते हैं इस साइड। अब इस साइड वाला मतलब ऊपर की जो साइड है वो हो जाएगा बायां, नीचे वाली साइड वाला हो जाएगा दायां। अब देखो फिर पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। दायां मैंने बताया था इस साइड, मतलब नीचे की साइड चलेगा। कितना चलेगा, 15, मतलब जितना पहले चला था उतना ही अब चलेगा। यहाँ रुक गया, अब मुंह नीचे की ओर, मतलब कैमरे की ओर मैंने मुंह कर लिया। अब दायां कौन सा हो जाएगा ये, बायां कौन सा हो जाएगा ये। पढ़ो कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है रे, अंत में बाएं मुड़कर, बायां कौन सा, कैमरे की ओर मुंह है ना, इसका मुंह भी नीचे की ओर है, इस साइड चलेगा। इस साइड चला दो 25, कितना चलाया 25। यहाँ आकर हो गया खड़ा, यहाँ आकर खड़ा हो गया क्या, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक ली थी उसने, और यहाँ बैटरी बेचारे की हो गई डिस्चार्ज। इतना चल लिया ना, इतनी रेंज आती होगी 50, 60, 70, 80 चल लिया, इतनी आती है 80, 90। हाँ देखो पूछ क्या रहे हैं, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में खड़ा है। अब देखो यदि ऐसे निकालेंगे ना प्रारंभिक बिंदु से दूरी पर, तो 15, 25, 15, 25 हो जाएगा, ज्यादा इसमें है ही नहीं। तो ये पूछ रहा है सीधा सीधा पूछ रहा है, मतलब जब ये साइड भी 15 और ये भी 15 इक्वल, ये 25, तो ये भी कितनी हो जाएगी 25, 25 और 25 जोड़ लो कितने हो गए 50। तो 40 वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, 50 तो है। मुंह की साइड है पूर्व दिशा में, ईस्ट की ओर है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी हो जाएंगे गलत। जिसने आंसर ए दिया बिल्कुल सही। हाँ बेटा जीएफ से मिलने गया था, वारे मेरे शेरों, बड़ी जल्दी नहीं चला गया। निम्न शब्दों के लिए कौन सा क्रम सही है, मोहन ठाकुर। अच्छा क्वेश्चन से पहले आंसर, वारे मेरे शेर। बोले आंसर बताएं। 25वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। आप 24th क्वेश्चन की यदि बात कर रहे हैं तो वो हमने कर लिया है। आगे बढ़े, आगे के बारे में सोचें, तब शायद कुछ समझ में आएगा। बोलो फटाफट। अरे निम्न शब्दों के लिए कौन सा क्रम सही है। क्रम दो तरीके के होते हैं, क्रम दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इंक्रीज जो होता है वो, एक होता है डिक्रीज। दोनों देख लेना, दोनों में से आंसर किस में से ज्यादा सही बन रहा है। दोनों एक साथ कभी नहीं बनेंगे। यानी सबसे छोटी चीज लो और उसको फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा वहां ले जाओ, या सबसे बड़ी चीज पहले लो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे ले जाओ। अब आपको देखना है करना कैसे होगा। क्या सर बी सही है, अच्छा इसमें बी बता रहे हो क्या, 5, 3, 1, 4, 6, 2।
अपन दोनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे फिर आंसर दे देंगे। आपको दोनों नहीं लिखना, आपको तो एक और दो लिखोगे ना, पहले दो लिखोगे लास्ट वाला दो लिखोगे, तब समझ में आ जाएगी कहानी क्या है क्या नहीं है। पर मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे लिखना है। देखो आंसर दो भाई, सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल 40 के आसपास बच्चे लाइव हैं, 35-40 बच्चे लाइव हैं, और हालत ये कि आंसर दे रहे हैं 4। ऐसा नहीं भाई, हाँ ऐसे नहीं चलेगा। देखो सबसे छोटा स्थान इसमें से कौन सा है? सबसे छोटा स्थान है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहां? अमृतसर में, 6 नंबर पर। 2 लिख लिए, अब 2 उल्टे लिख लो। सबसे बड़ा क्या है? एशिया, तो आंसर 3। अब देखो 3 से शुरू ही नहीं हो रहा, सॉरी 5 आएगा भाई, विश्व है सबसे बड़ा 5। अब 5 से शुरू हो रहा है ये, और 1 से शुरू हो रहा है ये, तो या तो 5 से शुरू होगा या 1 से, तो ये दोनों तो गए। अब यदि विश्व के बाद की बात करोगे तो क्या आएगा? एशिया। क्या आएगा? एशिया। ठीक है, इसमें 5 3 है बिल्कुल है, फिर 1 चाहे बिल्कुल है। अब देखो विश्व से छोटा एशिया, एशिया के बाद किसका नंबर आना चाहिए? भारत का आना चाहिए ना। भारत का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर सही कौन सा हुआ? सी हुआ। कैसे हुआ वो देखो, कैसे हुआ वो देखो। सबसे छोटा स्वर्ण मंदिर, बिल्कुल स्वर्ण मंदिर कहां? अमृतसर में। अमृतसर कहां? पंजाब में। पंजाब कहां? भारत में। भारत कहां? एशिया में। एशिया कहां? विश्व में। 164235 164235 आंसर हमारा सी आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। बड़े नेक्स्ट पे 27 नंबर क्वेश्चन। 62 लड़कों की एक कतार में राम का दाएं से 35वां स्थान है। यदि राम भाई तरफ नहीं रे, राम मुड़ जाए, हाँ राम बाईं तरफ 5 स्थान बढ़ जाए, तो बताइए राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? हाँ लेफ्ट राइट प्लस माइनस क्या लगेगा बताओ? 27वां क्वेश्चन अपने पास है, आंसर आपको देना है। 22, 23, 40 या 41 कौन सा आएगा? बोलो देखे। दे रहे हो क्या आंसर? सी दे रहे हो? इसका भी नहीं रहे, ऐसे मत करो यार, फटाफट आंसर। यदि 40 बच्चे लाइव है ना, तो आंसर में 80 आंसर आने चाहिए। आप दे रहे हो यार 5 6 7 5 6 7 ऐसे। हाँ देखो 62 लड़कों की कतार में राम दाएं से, अपन मान लो ये राम खड़ा है ना भाई, मेरा मुंह आपके साइड होगा, इस साइड खड़ा रहूंगा, तो इस साइड से मान लो, इस साइड से कितने स्थान पे राम है? 35वें स्थान पे। कितने स्थान पे है? 35वें स्थान पे। 35वां स्थान है, यानी इससे पहले कितने बच्चे हैं? 34। कितने हैं? 34। 35वां स्थान इसका है, और टोटल लड़के कितने हैं? 62। कितने हैं? 62। ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात पर। तो इससे पहले कितने बच्चे थे? 34। अच्छा इसको रहने दो, पहले वाली बात को अपन ये पढ़ो। 35वें स्थान पे था। अब ये किस ओर मुड़ेगा? मुंह मेरा आपकी ओर है, राम का भी साइड इस साइड ही है। अब ये कह रहा है बाईं तरफ 5 स्थान बढ़ा लेगा। बाईं तरफ मतलब इस साइड 5 बढ़ा लेगा, तो 5 इसमें ऐड कर दो। 35 + 5 कितने आ जाएंगे? 40। यानी क्वेश्चन सीधा सा बन गया कि राम जो है वो 62 लड़कों की कतार में 40 नंबर पर खड़ा है। कितने नंबर पर खड़ा है? 40 नंबर पर खड़ा है। बच्चे कितने? 62। अब इसमें से देख लो, इसमें से अंतर कितना, मतलब 40 के बाद कितने विद्यार्थी? 22। इसके बाद कितने विद्यार्थी है? 22 विद्यार्थी और है ना। अरे 40 और 22 62 होते हैं ना। पूछा है स्थान, तो 22वां होगा क्या?
नहीं, क्योंकि 22 बच्चे तो इससे पहले खड़े हैं, 22 में एक और जोड़ दो, क्योंकि ये वाला भी तो जुड़ेगा, हमारे राम बाबू को भी तो जोड़ेंगे। तो 22 में जब एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 23। स्थान कौन सा आएगा? 23वां। आंसर आएगा बी। 40वां कैसे हुआ रे? 40वां तो यहां से हो गया। कहां से पूछा है? बाएं से पूछा है, बायां उल्टा, उल्टे साइड से पूछा है, तो कितना आएगा? बिल्कुल, शाबाश। आंसर आएगा इसमें ए नहीं आएगा भाई, ए तो इसके बाद है, 22 बच्चे तो इसके बाद और खड़े हैं, ये कितने स्थान पे है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चुप हो गए, चुप मत हो रहे ऐसे। देखो किसी कक्षा में पूनम ऊपर से 7वें स्थान पर है, यदि रानू पूनम के 3 स्थान ऊपर है तथा नीचे से 22वें स्थान पर है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बी कह रहा है 100। अरे 100 कहां से आए रहे? ऑप्शन ही नहीं है 100 के, तो बोलो देखें। 30 ही कराऊंगा भाई, 28, 2, 30 या 31 क्वेश्चन ही करवाऊंगा आज। समय बड़ा बलवान है, और आज तो बड़ा ही बलवान है। 10:03 हो गए हैं भाई। 28वां क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, बोलो। देखो आंसर दो भाई, नहीं दे रहे कि ए आ रहा है। देखो किसी कक्षा में पूनम, ये मान लो कक्षा है, पूनम कौन से स्थान पे है? 7वें पे, ठीक है, और नीचे से 22वें स्थान पर है। नहीं, रानू पूनम के 3 स्थान ऊपर है। अब इसके 3 स्थान ऊपर हो जाएगी, मतलब कितने पे हो जाएगी? 4 पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो और यहां कर लो। रानू 4थे स्थान पर, और नीचे से कितने स्थान पर है? 22 पर। तो देखो ऐसे करो कि तीन स्टूडेंट तो रानू, ये रानू हो गई है ना, और ये हो गया। रानू से ऊपर कितने स्टूडेंट है? 3। रानू के नीचे ऊपर कितने? 22, मतलब 21 स्टूडेंट। कितने हो गए? 21 और 3 कितने हो गए? 24। प्लस कर दो 1, कितने हो जाएंगे? 25। आंसर ए आ रहा क्या? 25। पहला तरीका ये। दूसरा क्या करोगे? ये 7 वाला तो कंफ्यूजन के लिए था, ये क्या था? 4। तो इन दोनों को जोड़ लो। देखो 22 प्लस 4 कितने हो गए? 26 माइनस 1 कितने आ जाएंगे? 25। हाँ, पता है ना? L प्लस आर माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसको ऐसे करोगे, अप प्लस डाउन माइनस 1 इज इक्वल टू, हाँ टोटल आ जाएगी ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29। बताओ भाई, किन 2 अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? इनमें से है ना, इनमें से आपस में बदलना है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि 2 है, उसको क्या कर दो? 6 को क्या कर दो? 2। जहां जहां भी है वो, क्या उसको चेंज करने से अपना समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? देखो अपन यहां से लिखकर सॉल्यूशन करेंगे। सर दोबारा समझा दो विशाल राजपूत। ये समझाना है क्या विशाल? बिल्कुल विशाल, दोबारा समझा देते हैं। दोबारा देखो, सीधी सी ट्रिक बता देता हूं। हाँ, क्या क्या आएगा देखो। पहले तो ये क्वेश्चन अपना अधूरा है। क्वेश्चन क्या है? अधूरा है। क्वेश्चन अधूरा कैसे? क्वेश्चन में ये पूछा कि एक तो है पूनम, ठीक है, इसका ऊपर से है 7वां स्थान। ये कौन सा स्थान है? 7वां। एक है रानू जो इससे 3 स्थान ऊपर है, मतलब कौन सा स्थान है? 4था। तो 2 स्थान किसके दिए गए हैं? 22वां और 4था रानू के दिए गए, अपन ने निकाल लिए। तो जिसके 2 स्थान दिए गए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्ञात करना हो तो दोनों स्थानों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे मतलब 4 प्लस 22 माइनस 1 कर देना। 22 और 4 कितने हो गए? 26। 26 में से 1 करोगे कितने हो गए? 25। अप प्लस डाउन माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उससे आ जाएगा। विशाल राजपूत कह रहा सर ये 4 कहां से आए? देखो 4 कहां से आए, इन्होंने ये कहा कि किसी कक्षा में पूनम ऊपर से 7वें स्थान पर है। मान लो ये पूनम है, ठीक है, ये यहां से 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर पूनम है, ठीक है। और कुछ नहीं दिया हुआ। फिर दिया हुआ है कि रानू पूनम के 3 स्थान ऊपर है। 3 स्थान ऊपर मतलब एक स्थान छठा, दूसरा 5वां, तीसरा 4था। 4थे स्थान पर कौन है?
रानू है। चौथे स्थान पर कौन है? रानू है। और यही रानू नीचे से 22वें स्थान पर है, मतलब रानू के बाद में 21 स्टूडेंट और है, यानी इसका ऊपर से स्थान कौन सा है? चौथा। और नीचे से स्थान कौन सा है? 22वां। तो पूनम का तो हमें एक स्थान दिया गया है, एक स्थान दिया गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन ज्ञात कर नहीं सकते। तो क्या करो, इस 4 को और इस 22 को आपस में जोड़ दो। 22 और 4 26 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 25। इसका आंसर देखो भाई, तब आएगा समझ में। बिल्कुल बिल्कुल बोलो देखें। हाँ, मैथ का सवाल आ गया क्या ये? बिल्कुल करो देखें। देखो इन नंबर को, इनको पहले सॉल्यूशन करो। देखें इनका सॉल्यूशन क्या हो रहा है? बोर्ड मोड से होगा क्या? MAS होता है ना, पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट, है ना। इन दोनों को तो कैसे कर लो चाहिए, मतलब पहले डिवाइड करना है, भाग करना है। इनका सॉल्यूशन करो। देखिए पहले क्या आ रहा है? 7 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 4 को 8 से डिवाइड करो, 2 इजिकल टू कितने आ रहे हैं? इजिकल टू किसके बराबर आने चाहिए? ये कह रहा है बराबर आने चाहिए 5 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 8। 8 कैसे? 3 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे क्या? अब देखो बराबर आने चाहिए। बराबर कैसे? 7 2 हाँ 14 में से 3 माइनस कितने हो गए? 11 प्लस 2 कितने हो गए? 13। इसके भी कितने आने चाहिए? 13। देखो कितने हैं? 5 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 5 कितने आ रहे हैं? 17 माइनस 8 कितने आ रहे हैं? 9। मतलब ये दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर कब आएंगे? बराबर इनको चेंज करने से आएंगे, इनको चेंज करने से आएंगे। इनमें से किसको चेंज करने से आएंगे? देखो देखो अपन क्या करते हैं, एक को चेंज करके देख लेते हैं फटाफट, है ना। ज्यादा दिमाग अपन इससे ज्यादा लगाएंगे नहीं। देखो 2 और 6 को चेंज कर लो आपस में। जहां 2 है वहां 6 लिख दो, जहां 6 है वहां 2 लिख दो। देखो 7 इंटू 2 मतलब 6 माइनस 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 की जगह क्या कर दो? 2 की जगह क्या कर दो? 6। अच्छा ये तो सेम ही हो जाएगा ना, माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3। इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। ये केवल उल्टा हुआ है, जिससे ज्यादा कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ रहा था? 9। अब देख लो इसका 9 आ रहा है क्या? इसका देखो 9 आ रहा है क्या? डिवाइड करो 2 42 माइनस 3 ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये आंसर गलत है। दूसरा देखो फटाफट, दूसरा करो। देखे दूसरा रख के देखो इसकी जगह, समझ में आ जाएगा कहां क्या क्या करना है। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में ये कह रहा है 6 और 5 को हाँ कर दो। देखो 7 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 8 4 इक्वल टू 5 की जगह क्या कर दो? 6। इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? केवल इतना नहीं आएगा, 6 और 5 ये 2 ही है। ये आपस में जगह चेंज करेंगे तो रहेंगे डिवाइड में ही, यही रहेंगे ना। फिर ये 10 हो जाएंगे तो ये माइनस और हो जाएगा 2 इसमें और माइनस में चला जाएगा। 9 था ना, अब कितने हो जाएंगे? 7। तो ये भी नहीं हो पाएगा, इसको भी क्या करो? डिलीट। तो आंसर क्या नहीं होगा? हाँ आंसर क्या नहीं होगा? आंसर बी भी इसका सॉरी आंसर बी भी नहीं होगा। सी देखो ये कह रहा है 24 और 3 को कर दो, तो यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 पहले 24 बाद में, तो 3 में 24 का भाग कैसे दोगे? नहीं हो पाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। कैसे हुआ वो अभी देखो देख लेते हैं। डी को चेंज करो और लिखो, देखे दोनों में कुछ फर्क आया क्या? 7 को 6 कर दो और 6 को 7 कर दो। देखो 7 है तो 6 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 7 को 6 किया, 6 को क्या करना है? 7 5 प्लस 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7
इंटू 2 माइनस 24 डिवाइड बाई 3। हाँ बिल्कुल डी आंसर आएगा, अभी सी नहीं आएगा। देखो डिवाइड करो पहले, इन दोनों को क्या आ जाएगा 2 प्लस 12 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 5 प्लस 14, ये हो रहे हैं क्या 12 माइनस 13 9 प्लस 2 11, तो 14 माइनस 8 6 है ना, 6 ही तो आएंगे। अरे 8 और 6 कितने होते हैं 14 ही तो होते हैं। अब देखो 9 प्लस 2 11, 5 प्लस 6 11, आंसर आ गया ना बराबर, आगे ना, ये बराबर ही करना था मेरे शेरों। आंसर क्या आएगा डी आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न संख्या अनुक्रम में आगे क्या आएगा, बोलो देखें, फटाफट बोलो देखें क्या आएगा, क्या आ सकता है, आ सकता है नहीं, क्या आएगा। सीक्वेंस देखो इसमें क्या आ रहा है, फटाफट देखो, आंसर दो भाई, बच्चे हो गए कम। मैं कह रहा था आवाज सही है, जबकि मैंने खुद की क्लास की जगह दूसरे की क्लास लगा ली थी। बोलो कि आंसर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब आपको ही बताना है। देखो क्या आ रहा है मैं बताता हूं, सुने। अंतर देखो 3 कैसे आएगा, 2 तरीके से आ सकता है। कैसे, एक तो 1 प्लस 2 कर दो, क्या जाएगा 3। एक क्या हो सकता है 2 इंटू 1 प्लस 1 आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो अपन पहले प्लस वाला करके देखते हैं, फिर 3 प्लस 4 करो 7 आ रहे, नहीं बैठ रहा। 2 करो, नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये देखो नहीं बैठेगा ना। हाँ यहां यदि 3 होते तो अपन 5 से 7 से और कर लेते। देखो इसमें सीक्वेंस क्या बिठाया हुआ है, इसने सीक्वेंस ऐसा बिठाया कि देखो यहां कर रहा हूं मैं, 1 गुणा 2 प्लस 1 बराबर कितने आ गए 3। 3 इंटू 2 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। अब क्या आया 8 इंटू 2 प्लस देखो 8 इंटू 2 16, फिर 17 18 19, ठीक है। अब करो 19 इंटू 2 38 प्लस 4 42 आ गया। अब देखो यहां करो 42 इंटू 2 प्लस 4 के बाद क्या आ जाएगा 5 करो देखें 82 और 5 कितने हो गए 82 और 5 87 हो गए क्या, नहीं सॉरी 84 हो जाएंगे भाई, 84 हो जाएंगे ये। 84 प्लस 5 कितने हो गए 89। आंसर क्या है 89। आंसर क्या है 89 ही है क्या, बिल्कुल आंसर 89 ही है। आज की आपकी इस शानदार क्लास को करते हैं समाप्त, बाकी 31 से कर लेंगे कल। और टाइपिस्ट को कह देंगे कि भैया दे थोड़ा ध्यान, हाँ नहीं तो हाँ 84 प्लस 5 बिल्कुल इसी का आंसर आपका सही पर आया देरी से, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आप बोल रहे हैं सर इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे, जो मैं ले रहा हूं उसको तो पढ़ो यार, ऐसे मत करो। हाँ बाकी राम राम, जय श्री राम। हाँ 2 5 11 23 47 चलो जो भी है मेरी बात सुने। आप लोग बढ़िया, आप लोगों का आज का रिस्पॉन्स रहा, उम्मीद है ऐसा रिस्पॉन्स आप रेगुलर देंगे। हाँ क्योंकि जो बच्चा क्लास लेने आया ना उसने लगभग बच्चे ने क्लास अटेंड करी है। कल वापस REASONING रीजनिंग, कल संडे। हाँ
कितने क्लास होता है? अच्छा, गुड नाइट सर, बिल्कुल गुड नाइट विशाल राजपूत। रीजनिंग की क्लास 9 से 10, अब 10 से बढ़ सकती है, लगभग 9 के आसपास शुरू हो जाएगी। ये रहेगी मंडे टू सैटरडे। कल संडे का करते हैं प्लान, यदि प्लान बैठ गया तो मैराथन लेके आप लोगों के सामने होंगे हाजिर। जितने बच्चे लाइव है, ना तो गुड नाइट लिखना ना गुड इवनिंग लिखना, एक बात लिखनी है, कल मैंने बताई थी, जय हिंद जय भारत। जितने बच्चे हैं एक बार जाने से पहले जय हिंद लिख कर जाएंगे। बिल्कुल, जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है SSCGD में, जो बच्चे रहे हैं बाकी उनके लिए CHSL का बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। बीच में इंग्लिश की क्लास मैंने डिस्टर्ब कर दी थी, डिस्टर्ब करने के कई रीज़न थे, कुछ फैमिली इश्यूज मेरे साथ थे, इसकी वजह से मुझे वो बंद करनी पड़ी। फिर जब बंद किया तो ये बात समझ में आई कि हिंदी की क्लास का रिस्पॉन्स ज़्यादा है, इंग्लिश का कम है, तो हमने उसे परमानेंट बंद कर दिया। और मैंने आपको कहा था रीजनिंग की क्लास लेकर आऊँगा, और वो मैं आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप लोगों को पता है। जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद लिखकर सब बच्चे करेंगे सैल्यूट। फिर चलते हैं, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, यदि पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो मंडे अपन तैयार, तुम सब भी रहना तैयार। अब क्या करेंगे, इस तरह के 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर 25 फिर 30। मैंने जैसे कहा नंबरिंग यही चलती रहेगी। चलिए, जय हिंद जय भारत। मंडे को मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। कल का क्या प्रोग्राम रहता है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत। सारे लिख के जाएंगे भाई।